अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दिग्गज अपनी कूटनीतिक चालें ही चलते रह गए और उधर दुनिया के दूसरे कोने से एक ऐसा खेल हो गया जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट की पूरी गणित को पलट कर रख दिया है। जब मिडिल ईस्ट के समंदर में ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव बढ़ा तो दुनिया भर के देशों को लगा कि भारत अब तेल के लिए पूरी तरह से रूस या फिर यूएई के सामने हाथ फैलाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर के इस पूरे बवाल और उथल पुथल के बीच भारत ने वेनेजुएला के साथ एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक डील कर ली है जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक खलबली मचा दी है। आखिर वेनेजुएला ने अचानक अपनी तेल की पूरी तिजोरी भारत के लिए क्यों खोल दी है? कैसे एक ऐसा देश जिससे भारत ने पिछले 9 महीने से एक बूंद तेल नहीं खरीदा था, वो रातों रात सऊदी अरब और अमेरिका को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल, जब हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया भर के जहाज फंसे पड़े हैं तो भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाने के लिए ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने बड़े बड़े देशों की बोलती बंद कर दी है? इस पूरी ग्लोबल पिक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस जगह चलना होगा जहां से दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था की सांसें चलती हैं, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट। ये वो संकरा सा समुद्री रास्ता है जहां से भारत का लगभग आधा कच्चा तेल, भारी मात्रा में एलएनजी और पेट्रोलियम गैस आती है। लेकिन 2026 के इस दौर में ईरान के आसपास बढ़ते युद्ध और समुद्री संघर्ष की वजह से यह अहम समुद्री रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद जैसा हो गया है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वैश्विक तेल बाजार में एक भयानक उथल पुथल मच गई है। भारतीय अधिकारियों ने खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर बहुत गहरी चिंता जताई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय भारत के 13 बड़े जहाज उसी खतरनाक इलाके में फंसे हुए हैं। भारत सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उन जहाजों को वहां से सुरक्षित निकालना है और उसके बाद ही नए जहाजों को ईंधन लेने के लिए उस आग में झोंका जाएगा। हाल ही के दिनों में भारत से जुड़े कई जहाजों पर हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान के तट के पास जो हमले हुए हैं, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में एक भारतीय झंडे वाला मालवाहक जहाज ओमान के समुद्री इलाके में आग लगने के बाद सीधे समंदर में डूब गया। आशंका जताई जा रही है कि उस पर ड्रोन या किसी मिसाइल से हमला किया गया था। इन खतरनाक हालातों ने पश्चिम एशिया से होने वाली तेल सप्लाई का पूरा रास्ता चौक कर दिया है। दुनिया के तमाम देश अब पागलों की तरह तेल के वैकल्पिक स्रोत तलाश रहे हैं और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है दक्षिण अमेरिका के उस देश की जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है, यानी वेनेजुएला। वेनेजुएला ने इस मौके का ऐसा फायदा उठाया कि उसने तेल सप्लाई के मामले में सारी हदें पार कर डाली। एनर्जी ट्रैकिंग डेटा बताने वाली एक बहुत ही प्रामाणिक संस्था है केपलर। केपलर के ताज़ा 2026 के डेटा ने दुनिया भर के आर्थिक जानकारों के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में वेनेजुएला ने कच्चा तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में केवल रूस और यूएई ही वेनेजुएला से आगे हैं। आप इस छलांग की कल्पना इसी बात से कर सकते हैं कि इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल महीने के मुकाबले सीधे 50% बढ़ गई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो उछाल है जिसने ग्लोबल मार्केट के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब जरा इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। आखिर वेनेजुएला इतने दिनों से गायब कहां था? दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन जनवरी में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर कुछ कूटनीतिक चालें चलीं, तो उसके बाद वहां के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दे दी गई। इसी डील का सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा 2026 के इस नए भारत ने उठाया। अप्रैल के महीने से भारत में वेनेजुएला का तेल आना फिर से शुरू हुआ। केपलर का डेटा बताता है कि मई में अब तक भारत ने वेनेजुएला से करीब 4,17,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चा तेल खरीदा है। अप्रैल में यह आंकड़ा 2,83,000 बैरल प्रतिदिन था। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अप्रैल से ठीक पहले लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से 1 लीटर भी तेल नहीं खरीदा था। जीरो से उठकर सीधा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बनना, यह भारत की उस कूटनीति का हिस्सा है जो किसी भी दबाव में नहीं झुकती। अब सवाल ये उठता है
कि आखिर भारत को अचानक वेनेजुएला की याद क्यों आई। इस भारी बढ़ोतरी की दो सबसे बड़ी और ठोस वजहें हैं। पहली वजह तो वही है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया, यानी मिडिल ईस्ट में चल रहा भीषण युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट का वो खतरनाक संकट जिसने खाड़ी देशों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से सुखा दिया है। दूसरी और सबसे अहम वजह है अर्थशास्त्र। वेनेजुएला से जो कच्चा तेल निकलता है वो बहुत ही भारी और हाई सल्फर वाला होता है। इस वजह से वेनेजुएला का ये तेल ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम पर मिलता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये तेल सस्ता है तो दुनिया के बाकी देश इसे क्यों नहीं खरीद लेते। यहीं पर भारत की असली तकनीकी ताकत का जलवा सामने आता है। दुनिया की हर रिफाइनरी वेनेजुएला के इस भारी और हाई सल्फर वाले कच्चे तेल को प्रोसेस नहीं कर सकती। इसे साफ करने के लिए बहुत ही एडवांस और महंगी तकनीक की जरूरत होती है। लेकिन भारत की रिलायंस जैसी रिफाइनरियां इस काम में दुनिया में सबसे आगे हैं। केपलर के जाने माने एनालिस्ट निखिल दुबे के मुताबिक भारतीय रिफाइनर लंबे समय से वेनेजुएला के तेल में बहुत गहरी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। खास तौर पर गुजरात में मौजूद रिलायंस की रिफाइनरी भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में गिनी जाती है। भारत की ज्यादातर रिफाइनरियां इस तेल को सीमित मात्रा में ही साफ कर सकती हैं, लेकिन रिलायंस के पास वो जादुई तकनीक है जिससे भारत इस सस्ते तेल का सबसे ज्यादा और सबसे तगड़ा फायदा उठा रहा है। अब एक नजर जरा उन पुराने दोस्तों पर भी डाल लेते हैं जिन्होंने संकट के इस समय में भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। भारत का कुल कच्चा तेल आयात मई में बढ़कर 49 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यह आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले 8% ज्यादा है, लेकिन फिर भी फरवरी के 52 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर से काफी नीचे है। फरवरी के बाद जैसे ही ईरान युद्ध भड़का और हॉर्मुज संकट शुरू हुआ, पश्चिम एशिया के देशों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा धोखा तो सऊदी अरब ने दिया। जब पूरी दुनिया तेल के लिए त्राही त्राही कर रही थी, तब सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी। सऊदी अरब को लगा था कि भारत मजबूरी में आकर महंगे दाम पर भी तेल खरीदेगा, लेकिन वो भूल गया कि भारत अब ऑप्शंस पर खेलता है। भारत ने तुरंत सऊदी अरब से तेल की खरीद में भारी कटौती कर दी। अप्रैल में भारत को सऊदी अरब से 6,70,000 बैरल प्रतिदिन तेल मिला था, जो मई में सीधे गिरकर करीब 3,40,000 बैरल प्रतिदिन पर आ गया, यानी सीधा आधा। भारतीय कंपनियों ने साफ कर दिया कि जब हमें वेनेजुएला से सस्ता तेल मिल रहा है और हमारे पास उसे साफ करने की तकनीक भी है, तो हम सऊदी का महंगा तेल क्यों खरीदें। इराक का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इराक से कुछ सप्लाई दोबारा शुरू जरूर हुई है, लेकिन वह भी फरवरी के मुकाबले ना के बराबर है। मई में अब तक भारत को इराक से सिर्फ करीब 51,000 बैरल प्रतिदिन तेल मिला है, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा करीब 9,69,000 बैरल प्रतिदिन था। ईरान की बात करें तो वहां हालात और भी ज्यादा खराब हैं। ईरान से भारत को अप्रैल में पूरे 7 साल बाद फिर से तेल मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों में कुछ डील दी गई थी। लेकिन मई में अब तक ईरान से एक भी बूंद तेल भारत के बंदरगाहों तक नहीं पहुंचा है। ताजा रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान के बंदरगाहों से सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। अब आते हैं उस देश पर जिसे भारत का पक्का दोस्त माना जाता है, यानी रूस। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता और ज्यादा बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई में आई वो भारी गिरावट है, जिसने भारत को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर किया। मार्च में भारत को मिडिल ईस्ट से मिलने वाला कच्चा तेल फरवरी के मुकाबले सीधे 61% गिरकर 11,80,000 बैरल प्रतिदिन रह गया था। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने रूस की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इस दौरान रूस से सप्लाई लगभग दोगुनी होकर करीब 23 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। भारतीय रिफाइनरियों ने ईरान और खाड़ी देशों से कम हुई सप्लाई की पूरी भरपाई इसी रूसी तेल से कर डाली। लेकिन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं होता। द इंडिपेंडेंट की एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रूसी तेल पहले भारत को भारी डिस्काउंट पर मिलता था, अब वही रूस उस तेल को प्रीमियम कीमत पर, यानी महंगे दाम पर भारत को बेच रहा है। आसान भाषा में समझें तो ईरान युद्ध के बाद ग्लोबल मार्केट में जो संकट बना, उसका सबसे बड़ा आर्थिक फायदा रूस ने उठाया है और वो अब भारत से ज्यादा मुनाफा वसूल रहा है।
भारत के नीति निर्माताओं को रूस की ये चाल बहुत अच्छे से समझ आ रही है और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि भारत ने अपने पोर्टफोलियो में रूस के एकाधिकार को कम करने के लिए वेनेजुएला का ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। भारत की इस कूटनीतिक बिसात ने अमेरिका की भी रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका इस बात से बहुत बुरी तरह चिढ़ा हुआ था कि भारत लगातार रूस से इतना सारा तेल क्यों खरीद रहा है। ट्रंप सरकार का यही रोना रहा है कि भारत की इस तेल खरीद से रूस को यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए बेहिसाब पैसा मिल रहा है। अमेरिका किसी भी तरह से भारत को रूस से दूर करना चाहता है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत ने कूटनीतिक बैलेंस बनाते हुए फरवरी में रूसी तेल की खरीद को थोड़ा कम करने और अमेरिका व वेनेजुएला से ज्यादा तेल लेने का एक संकेत दिया था। अब इसी संकेत को भुनाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जब पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है और पूरी दुनिया में तेल का हाहाकार मचा है, तो अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में उतारने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका के बड़े नेता मार्को रूबियो, जो खुद 23 से 26 मई तक भारत के एक बहुत अहम दौरे पर आ रहे हैं, उन्होंने खुलेआम ये बयान दिया है कि अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी और वेनेजुएलाई तेल खरीदे। मार्को रूबियो ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका भारत को जितनी ऊर्जा बेच सकता है, बेचना चाहता है और उन्हें लगता है कि वेनेजुएलाई तेल में भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। अमेरिका की ये कोई दरियादिली नहीं है, बल्कि ये रूस की कमर तोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना पूरा फोकस रूस से हटाकर वेनेजुएला पर लगा दे, ताकि रूस की कमाई का वो सबसे बड़ा जरिया बंद हो जाए। और इस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का फायदा किसे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ भारत को। भारत के पास आज इतने सारे विकल्प मौजूद हैं कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के किसी भी देश से तेल का सौदा कर सकता है। वेनेजुएला भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान के ठीक बाद ये खबर आग की तरह फैल गई है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बहुत जल्द, शायद अगले ही हफ्ते भारत के दौरे पर आ सकती हैं। माना जा रहा है कि इस अहम दौरे के दौरान तेल की सप्लाई को लेकर एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक डील पर मुहर लग सकती है। वेनेजुएला अच्छी तरह जानता है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऊर्जा बाजार है और अगर उसे अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना है तो भारत से बेहतर कोई दूसरा खरीदार इस पूरी दुनिया में नहीं है। अब जरा वेनेजुएला की उस ताकत को भी समझ लीजिए जो उसे दुनिया का सबसे अहम देश बनाती है। वेनेजुएला के मोनागास राज्य में एक इलाका है जिसे मोरिचाल कहते हैं। यहाँ ओरिनोको बेल्ट स्थित है, जहाँ पीडीवीएस से कंपनी के तेल कुओं पर बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें दिन रात काम करती हैं। ये वो इलाका है जिसे दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में गिना जाता है। करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार के साथ वेनेजुएला पूरी दुनिया में नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा है। ये भंडार इतना ज्यादा है कि सऊदी अरब और खुद अमेरिका भी इसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। हालांकि वर्षों तक अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेलने और अपनी ही सरकारों के कुप्रबंधन की वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब अमेरिका और वेनेजुएला दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ उनका एक ऐसा पुख्ता और लॉन्ग टर्म समझौता हो जाए जिससे वेनेजुएला से तेल निर्यात में आई ये जबरदस्त तेजी आगे भी लगातार बनी रहे। ग्लोबल एक्सपर्ट्स का बिल्कुल साफ कहना है कि मार्को रूबियो और डेल्सी रोड्रिगेज की लगभग एक ही समय पर होने वाली भारत यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब दुनिया की बड़ी ताकतों के टकराव का पूरा फोकस ऊर्जा और तेल की इसी राजनीति पर शिफ्ट हो गया है।